बॉलीवुड की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के जरिए 1971 के भुज की यादें ताज़ा की जा रही है। इसे 15 अगस्त यानी विजय दिवस 2021 पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। भुज की घटना 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध या बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हिस्सा थी। आइए जानते हैं कि भुज में क्या हुआ था और इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा। बॉलीवुड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जवानों और मादापुर की महिलाओं द्वारा दर्शित वीरता की याद दिला दी है। फिल्म में अजय देवगन विजय कार्निक की मुख्य भूमिका में है और मूवी में दिखाया गया है कि उनकी टीम ने पाकिस्तानी सेना से कैसे लड़ाई लड़ी और स्थानीय गांव की 300 महिलाओं की मदद से भारतीय वायुसेना के एयरबेस को चंद घंटों में ही दोबारा निर्माण कर लिया गया। भारत ने यह युद्ध जीता और उनका योगदान सबसे योग्य रहा। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद इस युद्ध को लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई है। आइए अब जानते हैं कि 1971 में आखिरकार भुज में क्या हुआ था। नमस्कार फाल्कन्स, मैं हूँ आपका दोस्त। आप सबका स्वागत है आपको ज्ञानी बनाने वाले यूट्यूब चैनल में। 1947 में भारत की आज़ादी के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। लेकिन इस बांग्लादेश में कई सारे प्रॉब्लम्स थी, जिससे वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता था, एक अलग देश बनना चाहता था। 1970 आते आते आज़ादी का मूवमेंट और तेज होता गया। आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने इस पाकिस्तान में कई तरह के अत्याचार किए और इसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारत ने इस आज़ादी में इस पाकिस्तान के जो आज़ादी के लिए मांग कर रहे थे उनकी मदद की और मुक्ति बाहिनी का गठन किया गया, जिसका सपोर्ट फुल इंडिया ने दे दिया, जिससे बांग्लादेश में वॉर ऑफ लिबरेशन शुरू हो गया। दिसंबर 1971 आते आते ये लगने लगा था कि भारत इस आज़ादी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान भी यही चाहता था कि भारत इस आज़ादी में कूद जाए और उससे यह हरा सके। इसलिए उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भारत को दोनों तरफ से अटैक किया जाए, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसमें भारत को बहुत चुनौतियाँ थी, जैसे कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में अपनी सेना तैनात कर सकता था और जो पाकिस्तान की सीमा थी यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा थी उस पर अपनी सेना तैनात कर सकता था और दोनों तरफ से अटैक कर सकता था, और उसने वही किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स करता है, लेकिन उस समय दोनों देशों की सेनाएं ऑफिशियली वॉर में इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को यह यकीन था कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला करने की स्ट्रैटेजी बनाई और ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान ने भारत के 12 एयरफील्ड पर बॉम्ब गिराए जो पाकिस्तान के सीमा के करीब थे, जैसे कि अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलावारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर, उत्तरलाई यानी बाड़मेर, अमृतसर और फरीदकोट के एयर डिफेंस रडार पर भी हमला किया गया ताकि पाकिस्तानी एयरप्लेन्स को डिटेक्ट ना किया जाए। और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वार की घोषणा की और एयरफोर्स ने काउंटर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो फॉरवर्ड एयर बेसेस थे यानी पाकिस्तान के करीब जो बेसेस थे वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। इंडिया की जो कैपेसिटी थी एयर स्ट्राइक्स करने की वो एयर बेसेस डैमेज होने के कारण प्रभावित हो गई थी। इन सब एयर बेसेस में से भुज एयरबेस का ज़्यादा डैमेज हो चुका था, जो 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने 14 नापाम बम गिराए थे। नापाम बम जिसका यूज़ वियतनाम और USA के युद्ध में हुआ था, जिसमें USA ने वियतनाम पे बम गिराए थे, जिससे बहुत सारा विध्वंस हो गया था। इस नापाम बम से बहुत ज़्यादा डैमेज हमारे एयर बेसेस को हो गया था, लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट सही सलामत थे, क्योंकि उन्हें बॉम्बिंग से बचाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर में रखा जाता है जिससे वो बच सके। अगर एक एयरक्राफ्ट पे बॉम्ब गिराया जाता है तो दूसरा बच सकता है। इस तकनीक को पेन या रिवेटमेंट भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि एयरक्राफ्ट जहाँ से उड़ते हैं वो एयर स्ट्रिप भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, जहाँ से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए एयरफोर्स ने एयरफील्ड को जल्द बनाने के लिए BSF की मदद मांगी, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि अगर इनमें वक्त लगता तो पाकिस्तान फिर से उसे डैमेज कर सकता था, इसलिए उन्हें और भी मैन पावर की ज़रूरत थी। उस वक्त के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने मादापुर के लोगों से मदद मांगी, क्योंकि AIF के 50 और BSF के 60 जवान काफ़ी नहीं थे। भुज के पास माधापुर नाम का एक गांव है, जिसमें से 300 महिलाओं ने लगातार 72 घंटे काम करके इसे एयर स्ट्रिप्स को बनाया था, जो अपने बच्चों को दूसरों के हाथ में छोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आई थी।
इस युद्ध जीतने का श्रेय विजय कार्णिक और उन महिलाओं को जाता है जिन्होंने नामुमकिन काम मुमकिन बनाया। विजय कार्णिक महाराष्ट्र के नागपुर से थे। उन्हें बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की कथाएं सुनाई गई थी, जिनको पता था कि अगर उनके साथ आम जनता आएगी तो वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। जब ये काम हो रहा था, पाकिस्तान लगातार हमले किए जा रहा था, जिससे इन महिलाओं की जान को खतरा था। इसलिए उन्हें सतर्क करने के लिए सायरन का उपयोग किया गया था, जिससे वो छुप सके, और उन्हें ग्रीन दुपट्टे दिए गए थे, जिससे ऊपर से वो आसानी से ना दिखाई दे। और जब सायरन बज जाता तो महिलाएं बंकर्स में जाकर छुप जाती। और उससे भी ये इंटरेस्टिंग बात थी कि इस एयर स्ट्रिप को काउडंग से कवर किया गया था, ताकि ऊपर से ये ना दिखाई दे। और इन 72 घंटों के बाद एयरक्राफ्ट ने आखिरकार उड़ानें भरी और इंडिया ने एक हफ्ते के अंदर अंदर सक्सेसफुली बांग्लादेश को आज़ाद किया। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब आखिरकार बांग्लादेश को आज़ादी मिली। उसके बाद इंदिरा गांधी उन महिलाओं को गिफ्ट देने के लिए उनके गांव चली गई, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया और बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी थी जिसका हमने निर्वहन किया। और 2018 में एयरफोर्स ने भुज में एक वीरांगना स्मारक बनवाया, जिससे उनको सम्मानित किया जा सके। ये थी इंटरेस्टिंग इंडिया पाक 1971 की रोचक स्टोरी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल करता है जोरों से वंदे मातरम बोलो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, और इसे आपके दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। जय हिंद।